आप लोगों के जोरदार और क्लैपिंग के बीच, जोरदार क्लैपिंग के बीच हम बुलाना चाहेंगे वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, नन अदर रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर। मोस्ट वेलकम ऑन द मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके लिए तो निसार है मेरा मन, मेरा तन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। Very good morning, all due Softian. Good morning, sir. Most welcome. Thank you, विक्रमजीत प्रजापति जी। यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन पर आज मेरे साथ आए हुए सभी डिफेंस पर्सन्स को मेरा दिल की गहराइयों से वेलकम है, स्वागत है, जय हिंद। और सबसे पहले मेरे जितने भी न्यू एसोसिएट, न्यू गेस्ट आए हैं, कहते हैं अतिथि देवो भव, उन सभी का मैं इस डिजिटल मीटिंग में संतोष कुमार मौर्य, जालंधर सिटी, पंजाब से आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत है दोस्त। आज की बेहतरीन होस्टिंग के लिए विक्रमजीत प्रजापति फ्रॉम अयोध्या, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। और मैं आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि सर ऑन ड्यूटी बीएसएफ में है इस समय और लीव पर छुट्टी पे हैं, और इस बेहतरीन सिस्टम में एक बहुत बड़े लेवल के लीडर हैं, और आज उनकी पूरी अयोध्या टीम उनके साथ वर्कआउट कर रही है। और उनके सुपर सीनियर मिस्टर सुशील शर्मा जी, जिन्होंने आज इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट की जानकारी आप सबके सामने रखी, ताज क्रिएशन के सुपर सीनियर लीडर हैं, और वो खुद बीएसएफ में ऑन ड्यूटी हैं, और वो हमारे साथ इस समय गुजरात बॉर्डर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो सर, आपको, विक्रमजीत जी को और सुशील शर्मा सर, आपको मेरा सैल्यूट है, और आपके इस डेडिकेशन को, आपके इस महत्वाकांक्षा को, कुछ कर गुजरने की इच्छा को। सर, कहते हैं ना कि फौजी भी कमाल के होते हैं, और पर्स के छोटे से बटुए में पूरा परिवार और दिल में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये फौजियों का कारवां है, और आज आपको मौका मिला है हमें जानने का, हमें सुनने का। तो जितने न्यू एसोसिएट हैं उन सभी को मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं इस डिजिटल मंच पर। और आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक दिन इस वर्दी में था, आज इस वर्दी में हूं। डेफिनेटली अपने बारे में जरूर जानकारी देना चाहूंगा कि मैं यहाँ कैसे आ गया और ये आपके जीवन में किस तरह बदलाव लेकर आएगा। तो मैं खुद अपनी स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाऊंगा, और कुछ वक्त तक मेरे साथ जरूर कनेक्टेड रहिएगा कि ये एक ऐसा कारवां कैसे है जो जिंदगी बदल देता है किसी की, जो जीवन बदल देता है। आज हर इंसान अपने जीवन में कामयाबी के रास्ते की तलाश में है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता तो रास्ते को ढूंढता है, और जब रास्ता मिलता है तो बहाने ढूंढता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि जब रास्ता होता तो बहाने ढूंढता है। दोस्त, आपके साथ सेना लगी है, अपने मरे हुए साथी को भी बॉर्डर पे छोड़ के नहीं आते, ऐसा जज्बा रखते हैं, और पूरी तरह जांच कर, परख कर तब शुरू किया है इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि हम कभी भी किसी का नुकसान नहीं चाहते। हम अपने देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर अपनी जान देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो क्या लगता है कि हम आपके पैसों का नुकसान करेंगे? जी नहीं। आप ही की तरह हमने भी एक दिन इस प्रोजेक्ट को इसी तरह सुना था, और आज आप सबके सामने मैं खुद हाजिर हूं। इस सिस्टम ने मुझे कैसे चेंज कर दिया, आज मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गया, डिजिटल के माध्यम से मैं कैसे आप सब लोगों के बीच आ गया। थोड़ी सी अपनी लाइफ हिस्ट्री को शेयर करते हुए आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आज जितने लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, 10-15 मिनट के लिए अपने सारे कामकाज बंद कर दीजिए और अपनी स्क्रीन पर कंसंट्रेट हो जाइए दोस्त। हो सकता है यहाँ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए एक ऐसा रास्ता बन जाए जहां से आज एक नई शुरुआत हो। चलिए शुरू करते हैं। ये जो तस्वीर आप मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भटिंडा कैंट की है, और वहां लाइब्रेरी में काम करते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को पढ़ा, क्योंकि लाइब्रेरी में काम करने का मौका मिला कुछ दिनों के लिए। तो मैंने उन महान लोगों को पढ़ा जिन्होंने जीवन को बदलने के लिए कुछ ऐसा किया, जिनके ऊपर किताबें लिखी गई और जिनके ऊपर फिल्में बनी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार एक आम आदमी के ऊपर किताब क्यों नहीं लिखी जाती।
135 करोड़ की आबादी में से चंद कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, जिनकी हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, जिनसे हम मोटिवेट होते हैं, जिनसे हम प्रेरित होते हैं और उनके जैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये देखा कि जीवन में जो संघर्ष के राह पर चलता है, जो लोगों के जीवन में बदलाव लेके आता है, जो समाज में बदलाव लेके आता है, परिवर्तन लेके आता है, उसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं और उन्हीं के ऊपर फिल्में बनती हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं सुशील सर? यस सर। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला AEC आर्मी एजुकेशन कोर पचमढ़ी। ये जंगलों के बीच बना हुआ एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर आर्मी के टीचर तैयार किए जाते हैं। और आज से 15 साल पहले मैंने डिजिटल एजुकेशन को देखा, जाना, समझा और इस बिजनेस का, इस एजुकेशन का ट्रेनर बना। कंप्यूटर को मैं तब से जानता हूं जब मेरे पास था भी नहीं, और तब मैंने इसको सीखा तो मैंने देखा कि आने वाला जो जमाना है वो डिजिटलाइजेशन का है। जिस आदमी ने अपने काम धंधे को करने का डिजिटल तरीका अपना लिया, वो आदमी आने वाले समय में तरक्की करेगा। तो मैंने ये भी देखा और इसको जाना, इसको सीखा। फिर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा जैसलमेर से लेके कश्मीर तक कुछ ऐसे बीहड़ों में, कुछ ऐसी जगह पर काम करने का मौका मिला कि +45 डिग्री से लेकर -27 डिग्री टेम्परेचर तक काम किया है। आप नीचे देख रहे होंगे राइफल लेकर मैं बाईं तरफ बैठा हूं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े हैवी कोट पहने हुए हैं। देन नेक्स्ट, सबसे ऊपर बाईं तरफ नीचे सिटिंग पोजीशन में मैं दाढ़ी है, बड़ी दाढ़ी में व्हाइट कलर के ग्लव्स पहने हुए हैं, नीचे 8-8 फुट बर्फ पड़ी हुई है। नीचे वाली तस्वीर में जब आप देखेंगे तो राइफलों के बीच में एक चाय पी रहा हूं मैं, बिल्कुल बीच में सेंटर में बैठा हुआ हूं। और ये तस्वीर आज की नहीं है, ये सन 2000 की है, करगिल वॉर की। दिन निकला हुआ है और कोट की मोटाई देख रहे होंगे, शायद जितना शरीर मोटा नहीं उससे डबल कोट पहना हुआ है। ये हालात थे हमारे। फिर राइफलों से, हथियारों से तो ऐसा नाता रहा है कि हाथ की मशीन बन गई। और जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, जो लोग वहां कनेक्टेड हुए थे, तो हमारे पास बोलोविया मशीना पोपोते, जिसको BMP बोलते हैं, जो टैंक है, जिसके साथ मैंने वर्कआउट किया। 18 साल तक उसका गनर रहा हूं। मतलब धूम धड़ाका तो अपने कानों का सुरीला साउंड बन चुका है। ऐसा कुछ मेरे साथ था। फिर UN मिशन में जाने का मौका मिला, शांति सेना कांगो, और वहां जाकर भी मैंने देखा कि विदेशी सेनाओं के साथ कैसे काम किया जाता है। रेबल्स ग्रुप के साथ लड़ाई झगड़ा था और वहां पर भी काउंटर इंसर्जेंसी की लड़ाई थी। जिंदगी और मौत पता ही नहीं था कहां क्या होगा। आज निकले हैं तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, है बड़ी मजेदार थी, क्योंकि कहते हैं ना कि खून में जवानी और गर्मी हो तो आदमी मौत से भी नहीं डरता, और जब टीम हो तो और ज्यादा मजा होता है, क्योंकि टीम में बोलते हैं आज कहां ठोकेंगे, बोला चल घेर के ठोकते हैं, चल घेर के मारते हैं। आपने देसी कहावत सुनी होगी ना, टेररिस्ट का जब पीछा करते हैं तो घेर कर मारते हैं, और बराबर की लड़ाई होती है। तो कुछ ऐसा था मेरे साथ। लेकिन मैं इस सिस्टम में क्यों आ गया? अब मैं आज की बात करता हूं कि आज का सिनेरियो क्या चल रहा है। जरा फास्ट फॉरवर्ड मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। ये सब आज को समझना, जो समझ गया वो आज ही डिसीजन ले लेगा। नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने, हमारे महामहिम रामनाथ कोविंद जी बोल रहे हैं। हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार बोल रही है कि हम सभी बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सकते, रोजगारी का रास्ता स्वयं तलाशे, युवा खुद तलाशे रोजगार, हम नहीं दे सकते। महामारी की दूसरी लहर ने 75 लाख नौकरियां छीन ली हैं। विद इन सेकंड सबकी नौकरियां चली गई। 1.5 साल से लोग घर में बैठे रहे। जो टीचर डिपार्टमेंट थे, प्राइवेट टीचर थे, वो बेचारे घर में कैद रहने को मजबूर हो गए। क्या करें बेचारे, जब 1.5 साल स्कूल ही नहीं खुलेगा तो पढ़ाएंगे किसको? फिर सरकारी बैंकों की संख्या 12 से 5 करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। नोट जमा करने से लेकर नोट देने तक की मशीनें हैं आपके सामने। तो जो लोग ये काम करते थे उनकी नौकरियां खत्म हो गई, क्योंकि अब मशीनें उनकी जगह ले चुकी हैं। 12 लाख युवाओं ने गंवाई नौकरी, 14 गुना बढ़ी बेरोजगारी। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। संविदा सफाई कर्मी बनने के लिए LLB और MA पास लोगों ने अप्लाई किया। ये मतलब समाज के बारे में बता रहा हूं मैं थोड़ा सा, और ये अभी लेटेस्ट न्यूज चल रही है। आप सब जो देख पा रहे हैं इसको समझने की कोशिश करिए कि इतनी पढ़ाई लिखाई क्या हमने सफाई कर्मी बनने के लिए की थी? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए की थी। देन नेक्स्ट, PCS के लिए रिकॉर्ड 7 लाख आवेदन आए हैं दोस्त, 400 पद के लिए सिर्फ। कंपटीशन कितना हाई है अंदाजा लगा लीजिए। 135 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। सबको नौकरी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, और आप खुद अपने दिल पर हाथ रखो। क्या अपने मन से पूछो, खुद से पूछो, जो दिल लेफ्ट में है राइट जवाब देता है। क्या गवर्नमेंट सबको नौकरी दे सकती है? जवाब निकलेगा नहीं, जवाब निकलेगा नहीं। यूपी में 1 लाख से अधिक प्रधानाध्यापकों के पद खत्म कर दिए गए हैं। इसका कारण भी अभी आपको अगली स्लाइड में बताता हूं। अब 109 रूटों पर चलेंगी 151 प्राइवेट ट्रेनें।
यानी कि रेलवे में जो रोजगार ढूंढते थे, सरकारी नौकरी ढूंढते थे, अब वो भी नहीं मिलेगी। निजीकरण होने से नौकरियां बढ़ेंगी लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ेगी दोस्त। जहां एक आदमी काम करता तो वहां 4 काम करेंगे, लेकिन जहां एक आदमी को 1 लाख मिलता था वहां अब 4 आदमियों को 20-20 हजार मिलेंगे। बिल्कुल सर। तो उससे गुजारा होगा दोस्त, आपका नजारा नहीं होगा, क्योंकि निजीकरण आपको तनख्वाह नहीं देगा, निजीकरण आपसे काम लेगा। अब देखिए, बीटेक एमटेक पास युवक युवतियों ने किया आंगनवाड़ी कार्यत्री के लिए आवेदन। 5500 रुपए तनख्वाह होती है, 923 पद निकले थे, 18,000 आवेदन आए हैं, जिसमें 500 से अधिक बीटेक हैं और 500 से अधिक आवेदन करने वाले एमबीए कर रखे हैं। ये ऐसे लोग एमबीए कर करके ये 5500 रुपए की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। दोस्त, आपकी सोच कहां जा रही है, जरा ये सोचिए, हमारी सोच कहां जा रही है? इतनी पढ़ाई फिर क्यों की जब यही सब करना था? तो भैया 5500 रुपए तो तुम भुट्टा बेचोगे तब भी कमा लोगे महीने में। 2 हफ्तों में करीब 5 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार और बढ़ेगी बेरोजगारी। जरा समाज को देखिए, जो आंखें खोलकर आज मेरे साथ बैठे हैं। आज मैं उनका फ्यूचर यहां दिखा रहा हूं और दोनों फ्यूचर दिखा दूंगा, कहां बनेगा और कहां डूबेगा, ये दोनों देख लेना है आपने। दोस्तों, सेना आपके साथ है, आखिरी फैसला आप ही का होगा। फिर ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों में स्थापित होंगे ई लर्निंग पार्क। अब देखिए फ्यूचर कहां जा रहा है, कंप्यूटर की तरफ, डिजिटल की तरफ। 120 महाविद्यालय चिन्हित किए गए हैं जो डिजिटलाइजेशन होंगे, जो बहुत तेजी से बढ़ने वाले। अब आने वाले टीचर जो होंगे वो डिजिटल टीचर होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी। हम बनना जाने हम कौन से चक्कर में पड़े हुए हैं। अब ये देखो, एक बहुत स्पेशल न्यूज निकल के आई है आपके बीच में, जरा इसको ध्यान से देखिएगा और अगर आप देख पाएंगे तो समझ पा रहे होंगे। 90% सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी करने जा रही है गवर्नमेंट। जो लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं ना, हम टीचर बनेंगे, जानते हो सरकारी टीचर क्यों बनना चाहते हैं? ताकि काम ना करना पड़े। इस तरीके से और मैं एक तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं आपको, मल्टीपल तस्वीरें दिखा रहा हूं सरकारी टीचर कैसे पढ़ाते हैं। तनख्वाह 80,000 रुपए महीना और काम देख लो इनका। इसीलिए सरकार को पता है कि लोग सरकारी काम ढूंढते क्यों हैं, ताकि काम ना करना पड़े। आधी दिहाड़ी का काम है, 80,000 तनख्वाह है, संडे छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, वहां भी जाके पढ़ाना किसको है? अपने से कम बुद्धि वाले लोगों को। जैसे ही अपने से बड़ी बुद्धि वाले लोगों को पढ़ाने की बात आती है तो दिमाग फ्यूज हो जाता है। यही बात है। यस सर। नेक्स्ट, ये 4 समस्याएं हैं गवर्नमेंट की: इलिटरेसी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और जनसंख्या। लेकिन ये चारों हमारी ताकत हैं। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में सुशील शर्मा ने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट में ताकत आई है हमारी। अशिक्षा है तो हम शिक्षित करते हैं, बेरोजगारी है तो हम रोजगार देते हैं, 1.5 लाख रुपए हफ्ता और 6 लाख रुपए महीना कमाने का मौका देते हैं। महंगाई है तो महंगाई से लड़ने के लिए आपके पास मंत्र है, लोगों को आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। और जनसंख्या हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि लोग कभी इस धरती से खत्म नहीं होंगे, लोगों की जरूरत हमेशा शिक्षा बनी रहेगी। तो ये चारों हमारी पावर हैं। देन नेक्स्ट, इन्फ्लेशन रेशियो की बात करें तो 1940 में परिवार 10 रुपए में चलता था। दोस्त, हमारे दादा के दादा का टाइम है। 60 आया, 100 में चलने लग गया, 80 आया 1000 में, और सन 2000 आया, 97 का सेना में गया था दोस्त। 5वां पे कमीशन 97 में लागू हुआ था और 10 साल तक मैंने 8,000 रुपए पे तनख्वाह पे काम किया है। और ये मेरा देखा हुआ टाइम है। उस समय 10,000 रुपए तनख्वाह नहीं मिलती थी लोगों, इसके हमारे पास रास्ता नहीं था। और हर 20 साल में एक जीरो बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी, इसको कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। 2021 चल रहा है, आज जो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है उसका गुजारा चल रहा है। बड़े बड़े हाथी नहीं बंधे उसके घर पे। यस सर। वो भी गुजारा ही कर रहा है। और उसके बाद इस 1 लाख रुपया महीना कमाने का किसी के पास रास्ता नहीं है। 2040 में ये 10 लाख होगा, आपकी जरूरतें बढ़ेंगी। आज जो आप सब्जी खरीदने जाते हो ना 500 रुपया लेकर, वो भी कम पड़ जाते हैं दोस्त। यस सर। और 2 थैले भी नहीं भरते मुश्किल से। अगर आपने 2 किलो 2 फ्रूट खरीद लिए ना तो 250 रुपए गए। राइट सर। राइट सर। को समझना है, हाई कैटेगरी, मिडिल कैटेगरी और लो कैटेगरी, 3 कैटेगरी के लोग हैं हमारे समाज में। और अगर इन तीनों कैटेगरियों को हम शामिल कर लें तो हाई कैटेगरी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने इनकम के साधन बना रखे हैं। और लो कैटेगरी को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भीख मांग के खा रहा था, आज भी भीख मांग के खा रहा है। जी गुरुजी। फर्क तो पड़ेगा हमें और आपको दोस्त। क्यों? भीख मांग के खा नहीं सकते, हाई कैटेगरी में जाने का रास्ता ही नहीं है, गुजारे की जिंदगी जी रहे हैं। तो हमारे और आपके पास जो आज सुशील शर्मा जी ने प्रोजेक्ट शेयर किया है, उसी कामयाबी की पढ़ाई को बचपन में ही पढ़ा दिया गया था कि अगर एक आदमी एक काम को 100 दिन में करता है तो 100 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 1 दिन। जवाब है 1 दिन में।
और यही एक दिन का काम आपने करना है, लेकिन ये कामयाब लोगों को पता है और नाकामयाब लोगों को पता ही नहीं है। अब आइए अपने प्रोजेक्ट के बीच में, जो सुशील सर ने अपने बीच में बताया था उसी को मैं दोबारा बताता हूं आपको। एक साल सीखते सीखते 365 को बताओ, 10 को ज्वाइन करो, बहुत आसान है, मैंने करके देखा है। आज 4000 का ग्रुप ज्वाइन करा के आपके सामने बैठा हूं दोस्त, हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। दूसरा साल टीचिंग का है, उन्हीं 10 को सिखाओ और उनके साथ मिलकर अगले साल काम करो, आपका ग्रुप 100 का होगा। तीसरे साल डुप्लीकेट करो, सीखो सिखाओ और अपने जैसा बनाओ। अगर ये काम करने में कामयाब हो गए, 100 मिलकर अगले 10-10 तक 1000 का ग्रुप बना। चौथा साल बिजनेस बिल्डिंग ये रहा, 1000 मिलकर अगले 10-10 तक। आपका काम क्या रह गया? सिखाने का काम हो गया भैया। अब सीख लिया, सिखाना शुरू। 1000 ने अगले 10-10 से किया, टीम 10,000 की बनी। 5वां साल लीडरशिप का है, और लीडर उसी को बोलते हैं जिसके पीछे हजारों का कारवां हो। नेता घर घर जाके हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर दोबारा नहीं आता, वोट लेने आता है बस सिर्फ। इसीलिए जीवन में एक बार एक काम कर डालो, फिर जिंदगी भर ना करना पड़े। 1 लाख का ग्रुप बनता है और 1 लाख ग्रुप पे 50 की टीम पे आपकी माइल बनते हैं 2000 माइल। और 2000 माइल को अगर कैलकुलेट करो तो 1 माइल की वैल्यू 30,000 बताई थी सुशील शर्मा सर ने अभी आपको। आपकी इनकम बनती है दोस्त, माइंड ब्लास्ट हो जाता है जब सुनता हूं तो। मेरा भी समझ में नहीं आया था, 6 करोड़ रुपए। यस सर। लेकिन लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी सपने में भी नहीं सोचा कि यहाँ इतना मैं कमाना चाहता हूँ। वही 10, 20, 30 हजार की सोच है तो 6 करोड़ की सोच कहाँ पैदा होगी, विकसित कहाँ होगा? अब दोस्त एक चीज को समझने की कोशिश करना, अगर आज समझ गए तो आज आपके लिए यहाँ रास्ता है, नहीं समझ पाए तो आपके लिए रुकावट है। दुनिया का कोई भी धंधा कर लो, कोई भी बिजनेस कर लो, 4 चीजों को जरूर फॉलो कर लेना। अगर ये चारों चीजों सही हैं तो 100% उस प्रोजेक्ट को शुरू कर देना। मैं ड्यूसॉफ्ट की बात नहीं करने जा रहा हूं अब दुनिया का कोई भी धंधा करना, लेकिन ये 4 चीजें पर परख लेना, क्योंकि 4 मुख्य दिशाएं हैं, 4 के कंधों पे आना जाना है, और 4 ही मुख्य वेद है जहां से सारा ज्ञान निकला है। उसी तरह जिंदगी के भी मुख्य 4 ही सवाल हैं। ये 4 सवाल क्लियर करके कोई भी धंधा शुरू कर सकते हो। पहला, उस धंधे का फ्यूचर देखो। अब मैं आप सबसे पूछता हूं कि क्या पढ़ाई का फ्यूचर आपको कैसा लगता है? क्या इस धरती पर कभी पढ़ाई बंद हो सकती है? नो सर, नो सर। गुरुकुल पद्धति से शुरू हुई थी, ताम्रपत्र, नरकट, स्लेट, स्लेटी, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से होते हुए डिजिटल हो गया। काका का ABC 1 2 3 4 आज भी वही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पढ़ाने का तरीका डिजिटल हो गया है। इसलिए शिक्षा का फ्यूचर 100% ब्राइट है। अंदर से क्या आवाज निकल रही है? यस यस। अब दूसरी बात करते हैं ट्रेंड की, IT का, यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन का जमाना कब चला जाएगा? अब ये बताओ। अभी नहीं जाएगा सर। 4G के बाद 5G आ रहा है। आज जमाना डिजिटल का है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, दुनिया का कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जो धंधा आज डिजिटल के माध्यम से नहीं चल रहा। जूते से लेकर ज्वेलरी तक, यहां तक कि सब्जी घर तक ऑनलाइन पहुंच रही है दोस्त। यस सर। तो आज जमाना ऑनलाइन का है, 100% आप जमाने के साथ हो। मार्केट 100% ओपन है आपके पास। 36,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं सिर्फ भारत में। लोगों की कमी नहीं पड़ने वाली। 135 करोड़ लोग आपके सिस्टम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा और पैसा ये 2 ऐसी जरूरतें हैं जो हर इंसान को चाहिए। यस सर। और ये जो हर इंसान को चाहिए उसी को घर घर पहुंचाने का काम आपको मिला है दोस्त। और बात कही रिस्क की, तो जो स्मार्टफोन आपका मात्र 10,000 में आता है, 11,000 12,000 में लेते हैं, उतनी ही कीमत में आप यहां पर अपना करियर शुरू कर सकते हैं। मतलब कुछ भी नहीं, आपका स्मार्टफोन गुम हो जाता है, आप दूसरा खरीद लेते हो। और यहां पर क्या होगा? स्मार्टफोन की लागत लगाकर आप अपने जीवन में लाखों करोड़ों कमाने का रास्ता मिलता है। रास्ता देता है, मेहनत और नॉलेज मिलकर लगाएंगे। अब बात करते हैं हमारी संस्था की, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। यहां से हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स USA से संस्था हमारी रजिस्टर्ड है। एसोसिएट ऑफ कंप्यूटिंग मशीन USA से हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ डिस्टेंस लर्निंग USA से हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स USA, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट इंडिया, दिल्ली चैंबर्स ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली इंडिया, ब्रम्पटन बोर्ड ऑफ कॉमर्स ओंटारियो कनाडा, सर्टिफिकेट ISO टाइम एंड ई-लर्निंग एनवायरनमेंट के ऊपर। दोस्तों, इतने साले अवार्ड एंड रिकॉग्निशन किसी संस्था की मजबूती को दर्शाने के लिए काफी है। यस सर। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर डायरेक्ट हमारे साथ है। 21 साल संस्था को लगातार रन करते हो गया और आज 45 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। हर प्रोफेशन का आदमी इस धंधे में काम कर रहा है। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, गजेटेड अफसर, आर्मी, BSF, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, एनी पर्सन, हर किसी का रास्ता है। दोस्त, हर धंधे में हर आदमी काम नहीं कर सकता, लेकिन हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो प्रोफेशन है, इसमें हर आदमी के लिए रास्ता है। देन नेक्स्ट, बेस्ट सपोर्टिंग सिस्टम है, बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है,
बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, वर्ल्ड लीडर इंडस्ट्री है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को 11 साल चलते हो जाए तो उसके बाद उसके बारे में और परखने की जरूरत नहीं होती। लीडर क्रिएशन इंडस्ट्री है, आपको लीडर बना देती है और आपका यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर लोग आपको फॉलो करते हैं। वीकली इंसेंटिव मिलता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है और रिन्यूअल नहीं है दोस्त। अगर आप धंधा करते हैं तो पूरी जिंदगी आप यहाँ पर धंधा कर सकते हैं। बेस्ट टीचर और बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट आपको मिलता है यहाँ पर। पूरे भारत से टॉप क्लास के टीचर्स आपको ट्रेंड करते हैं इस बिजनेस के बारे में, इसलिए करना है। पहले आपने मुझे देखा था सैनिक के वेशभूषा में, अब देखिए दोस्त, एक सैनिक की ड्रेस जब उतारी तो मैं इस ड्रेस में हूं। ये मेरा जालंधर ऑफिस है। क्या आप भी इस तरह अपना ऑफिस खोलकर करना चाहते हैं? जितने न्यू एसोसिएट मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ये सवाल उनसे है। इस तरह आप अपनी टीम बनाना चाहते हैं? देखिए आज ये टीम उड़ान का सफर जमीन से शिखर तक जो आपके साथ है, यंगर्स की टीम, युवाओं की टीम, आज हर प्रोफेशन का आदमी। आज सुशील शर्मा हमारे बीच में है, उनकी फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। विक्रमजीत प्रजापति जी जो होस्ट कर रहे हैं वो भी, उनकी फोटो भी आप यहाँ देख सकते हैं। दोनों बीएसएफ से हैं, मैं खुद आर्मी से रिटायर्ड हूं। बिजनेसमैन देखिए, टीचर प्रोफेशन से रिलेटेड अंजू जायसवाल जी हैं, विनोद सिंह है, संगीता सिंह जी हैं। एमडी की बात करें तो अशोक गुप्ता जी हैं। टीचर की बात करें तो अखिलेश यादव और गीता यादव जी हैं, हर प्रोफेशन का आदमी। बिजनेसमैन की बात करें तो जय गोविंद जी हैं। बिजनेसमैन की बात करें तो रविशंकर तिवारी जी हैं, सुरेश जायसवाल जी हैं, हर किसी के लिए रास्ता। यंगर्स की बात करें, स्टूडेंट की बात करें तो ये देखिए यंगर्स, ये लगता है गांव के लड़के हैं दोस्त, मेयर बन चुके। चौथे नंबर पे मेरा बेटा है, मेरा बेटा खुद इस प्रोफेशन में काम कर रहा है। विपिन शर्मा जी देखिए, विनय मौर्य जी देखिए, संकेत जायसवाल, मैनी मोर लीडर्स। फिर लड़कियों को देखिए, ये भी गांव की लड़कियां हैं, सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए नहीं बनी, एक एंटरप्रेन्योर बन गई हैं, बिजनेसमैन बन चुकी हैं, क्योंकि इनके पास मौका मिल गया, इनको एक रास्ता मिल गया। वुमेन्स को देखिए, सिर्फ घर परिवार ही नहीं संभाल रही, अपने घर परिवार के साथ साथ बढ़िया बिजनेसमैन बन रही है, लोगों को रास्ता दे रही है इनकम बनाने का, आगे बढ़ने का। आर्मी, बीएसएफ, इंजीनियर, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन के आदमी के लिए कोई ये रास्ता खुला है मिलकर काम करने के लिए। ये मान सम्मान मिलता है आपको, यहाँ पर फूल मालाओं से लाद दिए जाते हो दोस्त। कभी शादी में 1-2 बार वरमालाएं पहनी होंगी, उसके बाद सारी जिंदगी निकल जाती, लोगों को फूल मालाएं नहीं मिलती दोस्त। यहाँ पर मिलता है मान सम्मान आपको। आप दुनिया का कोई भी रोजगार कर लो, पैसा, रिस्क, टाइम और कंपटीशन झेलना पड़ता है कि नहीं झेलना पड़ता? जी सर। लेकिन यहाँ ये कुछ भी नहीं, जितना कंपटीशन आता है आप उतनी तरक्की करते हो। ये खूबी है। आप एक दुकान खोलोगे, लाखों रुपए लगेंगे, मॉल खोलोगे तो करोड़ों रुपए लगेंगे, लेकिन पैसा, रिस्क, टाइम और कंपटीशन आपको तब भी झेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपका लगा ही क्या? कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ दिमाग और मेहनत, बस। अपने आप से सवाल करना है दोस्त। ये 3 सवाल अगर खुद से करने हैं, जितने न्यू एसोसिएट मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ये नहीं तो क्या दोस्त, सामान बेचोगे सेल्समैन कहलाओगे, पॉलिसी बेचोगे तो एजेंट, और शिक्षा घर घर पहुंचाओगे तो गुरुजी कहलाओगे। क्या कहलवाना पसंद करोगे? गुरुजी। डेफिनेटली गुरुजी। तो गुरुजी वाला काम भी तो करना पड़ेगा ना। जी सर। अब नहीं तो कब? अब नहीं करोगे तो कब करोगे दोस्त? जिंदगी बीत रही है, वक्त बीत रहा है, वक्त निकल रहा है, हमने और आपने मिलकर करना है। हम आपके साथ हैं। और आखिरी सवाल पूछना है, मैं नहीं तो कौन? परमपिता परमेश्वर नहीं उतर कर आएंगे डमरू बजाते हुए कि ला बेटा करोड़ों रुपया और आगे बढ़। परमपिता परमेश्वर किसी ना किसी का माध्यम बनकर आएंगे आप तक, और उस माध्यम के जरिए आपको आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। तो आज सुशील शर्मा जी हमारे बीच में वही शंकर भगवान बनकर आए हैं दोस्त, जिन्होंने इस माध्यम को आप तक पहुंचाया है, और उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर काम करके आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो। भाई कमाएगा वो जो काम करेगा। दुनिया का कोई भी धंधा ऐसा नहीं है जो बिना काम किए पैसा देता हो। यहां भी काम करोगे 100% कामयाबी है। हम स्टाम्प पेपर पर लिखकर देने को तैयार हैं दोस्त। आओ मिलकर हाथ बढ़ाओ, आगे बढ़ते हैं, मिलकर काम करते हैं। इसलिए यहां पर 100% कामयाबी है। अपने जीवन में अगर आप कामयाबी के रास्ते की तलाश में हैं, तो आज जो मैंने आपको दिखाया, आज सुशील शर्मा जी ने जो आपको दिखाया दोस्त, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, वो और पैसा कमाना चाहते हैं, और जो बेरोजगार बैठे हैं वो कुछ भी नहीं करना चाहते। उनको काम बताओ तो वो बहाने ढूंढते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दोस्त इस धरती पर ऐसा कोई काम बताओ जो नहीं हो सकता। कोई काम ऐसा है ही नहीं जो हो नहीं सकता, बशर्ते कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और झुकेगा को ज्ञान के आधार से, ज्ञान के आधार से। ये जनरेटर को ऑन करिए। रास्ता आज आपको बता दिया गया है। पैसा ना के बराबर लगता है, मतलब इतना कम कि जिसने में एक स्मार्टफोन लेते हैं आप, बस। उसके बाद नॉलेज है, मेहनत है, मिलकर लगाएंगे,
डिसीजन लीजिए दोस्त। आज डिफेंस वेबिनार है और डिफेंस वेबिनार का मतलब है दोस्त कि सेना, आज आपने सेना के दो अंगों को देखा, बीएसएफ और आर्मी, और इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे डिफेंस पर्संस को मिलने का, सुनने का मौका मिलेगा। और 13 तारीख को आप एक डिफेंस पर्सन को फिर इसी तरह स्क्रीन पर सुन रहे होंगे, मिस्टर संजीव कुमार शर्मा जी को। तो मौका मिलने वाला है दोस्त, आज डिसीजन लीजिए ताकि आपके साथ मिलकर परफेक्ट प्लानिंग करके इसकी शुरुआत किए और शुरुआत करके मिलकर आगे चलते हैं। तो हजारों माइल का सफर भी शुरू होता है पहले कदम से, और वो पहला कदम लेने का मौका है आज, अभी, इसी वक्त, राइट नाउ। जिसने भी आपको यहां बुलाया है, जिसके माध्यम से भी आप यहां तक आए हो, वो दुनिया के सबसे वेल विशर आपके हैं जो आपको रास्ता देना चाहते हैं कमाई का। दोस्त, रास्ते खुद बनाते हैं लोग जो जिंदगी में कामयाबी के रास्ते शिखर पर चलते हैं। तो अपना कामयाबी का रास्ता खुद बनाइए, स्वयं का रोजगार खड़ा कीजिए और लोगों को भी रोजगार दीजिए। ये ऐसा धंधा है जिसमें आप खुद का ही नहीं, अपने पूरे परिवार का कल्याण करते हैं और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम बनती है, और इसमें आप ही नहीं, आप पूरा परिवार मिलकर काम कर सकते हैं। तो टेक डिसीजन राइट नाउ, मिलकर काम करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। वी विल विन, वर्क टुगेदर। जय हिंद, जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट। वाकई में सर, आज आपने एक ऐसी जानकारी दी, प्रीशियस नॉलेज दिया जिसकी हमें तलाश थी, वो आज हर इंसान की यहाँ से पूरी हो चुकी है। बस मौका है डिसीजन लेने। कहते हैं कि सर की बातों को सुनकर जिसका खून नहीं खोला वो खून नहीं, वो पानी है। अरे बैठ तुम्हारी जवानी। तो आप डिसीजन लीजिए और मिलके करेंगे, और मेहनत तो करना ही होगा। कहते हैं जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान सफल नहीं हो सकता, बिना संघर्ष के कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता है। जो जलेगा दिया उसी में तो उजाला होगा, उजाला। तो आप लोग डिसीजन लीजिए, मिलके काम करेंगे और 100% हम अपने सपनों को साकार करेंगे, अपनी मंजिल को पाएंगे और हम सब लोग कामयाब होंगे। और आज आप लोगों के सामने ये डिसीजन लेने का मौका है, और सर ने बताया कि हजारों माइल का सफर पहले कदम से शुरू होता है। तो वो पहला कदम यही है कि आप डिसीजन लीजिए, और डिसीजन इंस्टेंट लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जो करेगा कल उसका काम जाएगा कल, और जो करेगा परसों बीत जाएंगे परसों, और जो करेगा आज वही करेगा ड्यूसॉफ्ट मेरा राज। डिसीजन लीजिए, आज ही लीजिए, अभी लीजिए। जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे बात करिए, अपना डॉक्यूमेंट सेंड करिए, और पेमेंट वो नाम मात्र का लगता है, उसको पेमेंट करिए और मिलके काम करेंगे। एक कोटेशन के साथ, हम एक लाइन के साथ इस पूरे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। कहते हैं कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं आते, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं आते, और बुज़दिलों के सीने में कभी कोई राज नहीं होते। पड़ गई है आदत जिन्हें सिर झुका के चलने की, उन सिरों पे कभी कोई ताज नहीं होते, कभी कोई ताज नहीं। तो थैंक यू सो मच। लेट्स ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी एंड होल्ड आवर स्ट्रेंथ फॉर सक्सेस। थैंक यू। जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट।